हेलो एवरीवन। हम नंबर सिस्टम of पार्ट 3 शुरू कर रहे हैं। पार्ट 3 में हमने सारे इस टाइप के टॉपिक लिए हैं जिनका हर चैप्टर की कैलकुलेशन में यूज होता है। जैसे स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, अगर कोई भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो तो वो कैसे निकाल पाएंगे। इसमें स्क्वायर रूट सबसे पहले करते हैं, हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। इसमें बस ये टेबल याद रखनी है यूनिट डिजिट की। इसमें क्या करना है, अगर जैसे कोई भी नंबर है जिसके लास्ट में 1 है तो उसके स्क्वायर रूट का जो लास्ट नंबर आएगा या तो 1 आएगा या 9 आएगा। किसी की यूनिट डिजिट जो आएगी स्क्वायर रूट की, जैसे 121 है, 121 की जो लास्ट डिजिट आएगी जिसकी स्क्वायर रूट की या तो 1 आएगी या 9 आएगी। और होता है क्या वैसे, जैसे 11 तो लास्ट में 1 नहीं आया, या 1 आएगा या 9 आएगा और कुछ पॉसिबल नहीं है। जैसे कोई भी नंबर है 4 है तो इसके स्क्वायर रूट का लास्ट नंबर आएगा या तो 2 आएगा या 8 आएगा। इसमें 6 है तो 4 या 6 आएगी, 9 है तो 3 और 7 आएगी, 0 5 है तो सेम ही आएगी, और 2 3 7 8 है तो उसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता है एग्जैक्ट। जैसे हम बोलते हैं √572 का स्क्वायर रूट क्या होगा एग्जैक्ट विदाउट डेसिमल, तो इसमें पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इसके लास्ट में क्या है 2। यहाँ पे 3 होता, 7 होता, 8 होता, तो इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल ही नहीं है इन चार का। सबसे पहले देखते हैं हम 7921। अगर इसके लास्ट में 1 है तो इसके स्क्वायर रूट के लास्ट में क्या आएगा, या तो 1 आएगा या 9 आएगा। अब इसमें क्या करेंगे, आगे 2 डिजिट हम इग्नोर कर देंगे, ये 21 इग्नोर कर दिया तो 79 में हम देखेंगे इससे छोटा स्क्वायर कौन सा पॉसिबल है। इससे छोटा मतलब 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का 81 इससे बड़ा हो जाएगा, मतलब 8 का है यहाँ पे, 8 का 64, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट जो होगा या तो 81 होगा 89 होगा। यहाँ पे 88 हम वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, या तो इसका 89 होगा या 81 होगा। वो कैसे चेक करेंगे, हम इन दोनों में से कौन सा है। तो अब इसमें एक इससे बड़ा लिख लेंगे हम, 79 से बड़ा स्क्वायर कौन किसका होगा, 9 का। 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। अब इसमें ये देखेंगे 79 किसके पास में है, छोटे वाले के या बड़े वाले के। 79 यहाँ पे 81 के पास में है तो मतलब ग्रेटर वाले के पास में, तो यहाँ से 89 आंसर हो गया। 7744 है, इसके लास्ट में क्या है 4, तो स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट क्या होगी, या तो 2 होगी या 8 होगी उस टेबल के हिसाब से। यहाँ पे जैसे 4 है तो 2 या 8 ही होगी। तो 77 में हमने चेक किया। अब 77 में करेंगे, इससे छोटा वाला स्क्वायर क्या होगा 8 का। 8 का क्या होता है 64, इसका या तो स्क्वायर रूट 82 होगा या 88 होगा। तो एक इससे बड़ा लिख लेंगे हम 77 से। 77 से बड़ा किसका स्क्वायर होता है 9 का। 9 का क्या होता है 81। अब 77 किसके पास में है, बड़े वाले के या छोटे वाले के। बड़े वाले के पास में मतलब 81 के पास में है, तो यहाँ से इसका स्क्वायर रूट आ गया 88 बड़े वाला। ऐसे हम किसी का भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं आसानी से। जैसे इसके लास्ट में क्या 9, अगर इसके लास्ट में 9 है तो इसकी स्क्वायर रूट की लास्ट में क्या आएगा, या तो 3 आएगा या 7 आएगा। अब इसमें 2 डिजिट इग्नोर कर दिए हमने तो 265 चेक करेंगे। 265 से छोटा स्क्वायर किसका है 16 का। 16 का क्या होता है 256, तो यहाँ से इसका या तो 163 होगा या 167। वो कैसे चेक करेंगे, अब एक इससे बड़ा लिख लेंगे, बड़े 17 का होगा, 17 का 289। अब 265 किसके पास में है 256 क्या 289 के। 265 256 के पास में मतलब, तो इससे छोटे वाला के पास में, तो 163 यहाँ से आंसर हो गया इसका स्क्वायर रूट। 25281 है, इसमें क्या करेंगे, इसके लास्ट में क्या 1, तो इसके स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट क्या होगी, या तो 1 या 9। भाई 252 में चेक करेंगे, या अभी इससे छोटा किसका स्क्वायर है 15 का। 15 का 225, क्योंकि 16 का इससे बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ से या तो 151 होगा या 159 होगा। अब इसमें एक छोटा लिख लेंगे बड़ा लिख लेंगे, 15 का 225, 16 का 256। तो अब 252 किसके पास में है 256 के पास में, मतलब बड़े वाले के पास में, तो यहाँ से 159 आंसर हो गया। ऐसे हम किसी का भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। जैसे ये सीजीएल में क्वेश्चन आया था कि बताओ एक्स स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर है तो 1232 है, तो यहाँ पे टोटल वैल्यूज पूछ रखी है। टोटल वैल्यूज पॉसिबल फॉर एक्स एंड वाई, तो एक्स और वाई की दोनों की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है टोटल। जैसे हम इसमें चेक करेंगे, ये 5 के मल्टीपल में है, तो 5 के मल्टीपल में इसके लास्ट में या तो 0 आ सकता है या 5 आएगा, क्योंकि 5 के मल्टीपल में है। अगर यहाँ पे 0 आएगा तो एक्स स्क्वायर कितना आएगा 2, क्योंकि 2 माइनस 0 ही, तो यहाँ पे लास्ट में 2 आएगा इसका, और यहाँ पे क्या आएगा 7 एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। और अभी हम टेबल में चेक किया था कि अगर 2 3 7 8 है तो उसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता है, तो इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर कितना है 2 और 7 है, तो मतलब ये आ ही नहीं सकता, 2 और 7 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ से एक्स की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो 0 वैल्यूज पॉसिबल है।
0 इसका आंसर हो गया। अब देखें क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। क्यूब रूट बिल्कुल सिंपल है, इसमें बस ये टेबल याद करनी है। इसमें अगर 2 है कोई भी नंबर के पीछे तो उसकी क्यूब रूट की यूनिट डिजिट होगी 8। 8 है तो 2, और 3 है तो 7, 7 है तो 3, और 1 4 5 6 9 0 की सेम ही होगी। जैसे ये क्वेश्चन है, इसके लास्ट में क्या 3, तो इसकी क्यूब रूट की यूनिट डिजिट, यहाँ पे क्यूब रूट है ये, तो इसके लास्ट में क्या आएगा 3 है तो 7। इसमें स्क्वायर रूट में हम क्या करते थे 2 डिजिट इग्नोर, इसमें हम 3 डिजिट इग्नोर करेंगे, तो 193 इग्नोर कर दिया। स्क्वायर रूट में हम क्या चेक करते थे, स्क्वायर कौन सा पास में है, मतलब कौन सा छोटा है। तो इसमें देखेंगे क्यूब रूट, क्यूब कौन सा छोटा है, तो इससे 5 का क्यूब क्या होता है 125, और 6 का तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ से 5 का क्यूब इससे छोटा है, तो यहाँ से 57 इसका क्यूब रूट हो गया। बस जैसे 6 है इसके लास्ट में, तो इसके क्यूब रूट में क्या आएगा, ये क्यूब रूट है सारे, तो 6 ही आएगा क्योंकि सेम आता है 1 4 5 6 9 0 का। तो 3 डिजिट इग्नोर कर दिया हमने, 46 बच गया। 46 से छोटा क्यूब कौन सा होता है 3 का, 3 का क्या होता है 27। 4 का इससे बड़ा हो जाएगा 64 होता है, तो 3 आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से इसका क्यूब रूट हो गया, आ गया 36। 8 है तो इसके लास्ट में क्या आएगा 2, तो 3 डिजिट इग्नोर कर दिए। 551 है, 551 से इससे छोटा क्यूब किसका होता है 8 का, 8 का क्या होता है 512, 8 का 512, तो यहाँ से 82 आ गया। ऐसे हम क्यूब रूट किसी का भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसान है। परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। परफेक्ट स्क्वायर रूट मतलब जैसे रूट 6 है, रूट 6 का स्क्वायर रूट कैसे निकाल पाएंगे हम, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट तो डेसिमल में आएगा, तो वो सब कैसे निकाल पाएंगे। इसमें बस एक फार्मूला होता है, फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो। जैसे रूट एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस माइनस वाई, तो इसका होगा रूट एक्स प्लस माइनस वाई बाई 2 रूट एक्स। बस ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। एक्स जो है ऑलवेज परफेक्ट स्क्वायर होगा। ऑलवेज परफेक्ट स्क्वायर मतलब जैसे 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का 9, 4 का 16, तो 64, 625, इस टाइप से एक्स की वैल्यू होगी ऑलवेज परफेक्ट स्क्वायर। तो रूट 6 को हम कैसे सोल्व कर पाएंगे। रूट 6 को क्या लिख सकते हैं रूट 4 प्लस 2, यहाँ से 4 क्या आ गया एक्स और 2 क्या आ गया वाई, तो बस एक्स रूट एक्स प्लस वाई में फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसका क्या होता है रूट एक्स मतलब रूट 4 प्लस वाई की वैल्यू क्या है 2 और डिवाइड बाई में 2। अब रूट एक्स फिर से रूट 4, तो रूट 4 को हम क्या लिख सकते हैं अब 2, 2 से 2 गया 2 प्लस 1/2 आ गया यहाँ से, तो यहाँ से 5/2 आ गया, 5/2 को 2.5, तो रूट 6 की वैल्यू आ गई है। ये अप्रोक्स वैल्यू आती है। जैसे रूट 10 सोल्व करना, अगर रूट 6 को हम नेगेटिव से सोल्व करते तो नेगेटिव में क्या लिख सकते थे रूट 9 माइनस 3, तो ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे रूट 9 को क्या लिख सकते हैं 3, अब माइनस वाई की वैल्यू 3 और डिवाइड बाई 2, और रूट 9 को फिर से 3 आ गया, तो 3 से 3 गया 3 माइनस 1/2 मतलब 5/2, 5/2 से 2.5, तो नेगेटिव से भी सोल्व कर सकते थे हम। रूट 10 को क्या लिख सकते हैं रूट 9 प्लस 1, 9 प्लस 1 तो यहाँ से 3 आ जाएगा, प्लस की वैल्यू वाई की वैल्यू 1 और डिवाइड बाई 2, और रूट 9 को फिर से 3 लिख देंगे। 3 प्लस 1/6 क्या हो गया 18 प्लस 1 19/6, 19/6 को क्या लिख सकते 3.1 और 6 आ गया यहाँ से। 265 है, 265 को हम क्या लिख सकते हैं रूट 256 प्लस 9, 256 किसका होता है 16 का, तो यहाँ से रूट 256 क्या आ गया 16 प्लस वाई की वैल्यू 9 और डिवाइड बाई 2 और यहाँ से 16। अब ये क्या हो गया, अब इसको सोल्व कर देंगे 16 प्लस 9/32। अब 16 इंटू 32 करेंगे कैसे, 16 का स्क्वायर क्या होता है 256 इंटू 2 कर देंगे 512, तो 512 में 9 जोड़े 521, 521 डिवाइड बाई 32 कर देंगे, तो यहाँ से 1 201 आ गया, 2 6 पे गया 192, तो यहाँ से 9 आ गया वो, तो यहाँ पे 2 से गया, तो 16.2 अप्रोक्स इसकी वैल्यू आ गई। अब ऐसे हम किसी का भी ये परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। बस अब अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ये स्क्वायर निकालना हमने पार्ट 1 में भी किया था, पार्ट 1 में, और ये दोबारा कर रहे हैं हम क्योंकि एक ही वीडियो में सारे के सारे इस टाइप के टॉपिक आ पाए। तो 25 125 हमने पार्ट 1 में किया था, और आज हम 125 से 1000 तक का भी सोल्व कर लेंगे, कैसे इस टाइप का स्क्वायर निकाल पाएंगे। जैसे 25 से 125 का किसी का भी स्क्वायर निकालना हमें कैसे, सबसे पहले जब बेस 100 हो,
100 का स्क्वायर क्या होता है? 10,000। तो 99 का क्या होगा? 99 का स्क्वायर निकालना हमने बस ये चेक करना है ये 100 से कितना कम है। 99 100 से 1 कम है, तो हम इस जितना भी कम है उतना ही माइनस कर देंगे। 99 में से 1 माइनस कर देंगे, 99 से 1 माइनस किया तो 98 हो जाएगा। और यहाँ से जितना भी कम था उसका स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। तो 9801 आ गया यहाँ से। ऐसे हम किसी का भी निकाल सकते हैं। जैसे 97 का स्क्वायर निकालना है, ये 100 से कितना कम है? 3 कम है, तो 97 से 3 माइनस करेंगे 94 आ जाएगा। और 3 का स्क्वायर 09। जैसे 88 का स्क्वायर निकालना है, कितना कम है? ये 12 कम है, तो मतलब 88 से 12 माइनस करेंगे तो 76 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर क्या होगा? 144। ये 1 यहाँ से कैरी चला जाएगा यहाँ से, तो 17744 आ गया यहाँ से। ऐसे हम ज़्यादा का भी निकाल सकते हैं। जैसे 115 का स्क्वायर निकालना है, 115 का स्क्वायर कितना ज़्यादा? 15 ज़्यादा है, तो 15 ऐड कर देंगे इस बार, क्योंकि 15 ज़्यादा था, तो 130 हो गया। और 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225। यहाँ से 2 ये कैरी आ गया, तो 13225 हो गया 115 का स्क्वायर। ऐसे हम जो नियर अबाउट 100 है किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमने ये सीख लिया 75 से 125 का किसी का भी स्क्वायर निकालना। तो अब देखेंगे 50 का स्क्वायर क्या होता है? जब बेस 50 हो, बेस 50 है तो 50 का स्क्वायर क्या होता है? 25 हो। इसमें क्या है? 25, तो इसमें 25 से नेगेटिव करेंगे। जैसे मतलब 49 का स्क्वायर क्या होगा? ये 50 से कितना कम है? 1 कम है, तो इसमें 25 से माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2500 आया था 50 का स्क्वायर, तो 25 से माइनस करेंगे। उन्हें ये 1 कम है तो 25 में से एक गया 24, और कितना कम था उसका स्क्वायर कर देंगे। 1 कम था तो 1 का स्क्वायर 01 बस। जैसे 45 का स्क्वायर निकालना है, कितना कम है? ये 5 कम है, तो -5 कर देंगे। तो 25 में से -5 किया 20, और 5 का स्क्वायर 25। ऐसे हम जैसे 60 का स्क्वायर निकालना है, कितना ज़्यादा? 50 से 10 ज़्यादा है, तो 25 में 10 ऐड किया 35, और 10 का स्क्वायर 100। ये 1 कैरी चला जाएगा, तो 3600 हो गया। ऐसे अगर हमने किसी का जिसकी लास्ट में 5 है तो उसका स्क्वायर एक और ट्रिक है कि बिल्कुल आसानी से निकाल पाएँ। जैसे 75 का स्क्वायर निकालना है, 75 का स्क्वायर निकालना, तो हम ये चेक करेंगे 7 के बाद क्या आता है? 8, तो 7 8 जा 56, और 5 यहाँ पे लास्ट में 5 है तो इसका स्क्वायर कर देंगे 25, तो 75 का स्क्वायर हो जाता है। जैसे किसी के लास्ट में 5 होता है तो उस टाइप का हम इस टाइप से भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे हमें 35 का स्क्वायर निकालना है, 3 के बाद क्या आता है? 4 आता है, तो 3 × 4 12, और 5 का स्क्वायर 25, तो ये 35 का स्क्वायर हो गया। अब हम देखेंगे 125 से 1000 तक के स्क्वायर कैसे निकालते हैं। जैसे सीजीएल में क्वेश्चन आते हैं 997 का स्क्वायर क्या होगा, 996 का स्क्वायर क्या होगा। इस टाइप से सीजीएल में काफ़ी बार क्वेश्चन आए हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम 213 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। 213 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? ये 200 से कितना कम है? ये 13 कम है, तो इसमें हम 13 ऐड कर देंगे, तो ये 200 हो गया। यहाँ से इसमें कैसे सोल्व करेंगे? 200 लिखेंगे यहाँ पे, और 213 में 13 ऐड कर देंगे तो 226 हो जाएगा। ये 200 × 226 कर देंगे, और डिवाइड बाई में 100 कर देंगे। और 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। तो इसमें 2 0 से 2 0 को ही बस कट कर देंगे। इसको 226 × 2 करेंगे 452 हो जाएगा, और ये 169 है, इसका जो 1 है ये 1 कैरी में चला जाएगा, तो ये 45369 213 का स्क्वायर हो जाएगा। इस टाइप से हम आसानी से 125 से 1000 तक के किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं इसी मेथड से। जैसे और ट्राई करते हैं हम 488 का स्क्वायर क्या होगा? ये 500 से कितना कम है? 12 कम है, तो इसमें 12 माइनस करेंगे हम, तो 500 × 488 में से 12 माइनस करेंगे 476 हो जाएगा, और डिवाइड बाय में 100 करेंगे। और 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। अब इसको बस कट करते हैं, 2 0 से 2 0 की 476 × 5 करना है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई की बजाय हम × 2 डिवाइड बाई 2 कर लेंगे, क्योंकि ऊपर 10 बन जाएगा। तो यहाँ से 2 से कट करेंगे 238 आ गया, 2380 आ गया, और 2380 आ गया यहाँ से। और ये 144 है, इसका 1 कैरी में चला जाएगा, तो यहाँ से 238144 488 का स्क्वायर हो गया।
जैसे CGL में काफ़ी बार आया 996 का स्क्वायर क्या होगा, ये कितना कम है, 1000 से 4 कम है, तो 4 माइनस कर देंगे इसमें, 1000 इंटू 992 कर देंगे और डिवाइड बाय में 100, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 2 जीरो से 2 जीरो गई तो ये 9920 और 16 आ गया यहाँ से, तो ये 996 का स्क्वायर हो गया। और ये 3-4 बार आया CGL में। अब जैसे 547 का स्क्वायर निकालना हमें, इसमें जैसे 500 नियर अबाउट लेंगे तो इसमें 47 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, 600 लेंगे तो 53 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ये थोड़ा लंबा मेथड पड़ जाएगा, तो इसमें हम 550 के नियर अबाउट ले लेंगे। ये तो 3 कम है 550 से, तो 3 माइनस कर देंगे, तो 550 इंटू ये 3 माइनस करेंगे तो इसमें से 544 हो जाएगा, डिवाइड बाई में 100 और 3 का स्क्वायर 09, 0 से 0 गई, बस इसमें थोड़ी कैलकुलेशन पड़ेगी, बस 2 11, अब 2 से फिर से कट कर देंगे इसको, 272 इंटू 11 करना में, तो 272 किया तो 2992 आ गया यहाँ से, और ये 09 एज इट इज आ गया, तो ये 547 का स्क्वायर हो गया। 547 का स्क्वायर 299209। ऐसे हमें 747 का स्क्वायर निकालना है, कितना कम है 750 से, 3 कम है, तो 3 माइनस करेंगे हम, तो इसमें 750 इंटू 744 करेंगे और डिवाइड बाई में 100 कर देंगे, और 3 का स्क्वायर 09, 0 से 0 गई, ये 2 पे गया, ये 15 पे गया। अब इसको 15 ये इसको भी 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए, क्योंकि ऊपर 30 हो जाएगा, तो 15 इंटू 2 30 हो जाएगा, और इंटू 744 और डिवाइड बाई में 4 आ जाएगा, और ये 09 है। अब इसको 4 से कट करेंगे, ये 1 पे गया, फिर 34 आ गया तो 8 पे गया, और 24 आ गया तो 186 आ गया। 186 इंटू 3 करेंगे, 540 प्लस में 18 प्लस में 558 आ गया, और 0 आ गई इसकी, और ये 09 एज इट इज उतार देंगे, तो ये 747 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे हम किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं 125 से 1000 तक का। एक हम CDS का क्वेश्चन करते हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट पे। जैसे कोई क्वेश्चन आया था, उसमें R की वैल्यू गिवन थी 7√7, उसने बोला कि सरकमफ्रेंस बताओ, और ऑप्शन में आंसर थे 117 अप्रोक्स, 120 अप्रोक्स, 123 अप्रोक्स, 126 अप्रोक्स, इस टाइप से 4 ऑप्शन थे। अप्रोक्स में आंसर बता रखा था और इसमें सरकमफ्रेंस पूछ रखा था। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, तो फॉर्मूले में पुट करेंगे 2 इंटू 2/7, R की वैल्यू 7√7, तो यहाँ से 44√7 आ गया। तो इसमें इसलिए हमें परफेक्ट स्क्वायर रूट की निकालने की ज़रूरत पड़ती है। तो किसी को अगर √7 की वैल्यू ना पता हो तो अब इसका सोल्व नहीं कर पाएगा, और सबसे आसान क्वेश्चन था ये। तो यहाँ से हम √7 को अलग से सोल्व करना पड़ता। √7 को क्या लिख सकते हैं, √9 - 2, तो √9 का आ गया 3 y की वैल्यू 2, और ये 2 3 बस ये फॉर्मूले में वही फॉर्मूले लगा दिया। तो 3 - 1/3 क्या हो गया 8/3, 8/3 को क्या बोलते हैं 2.67। तो यहाँ से अब सोल्व कर लेंगे 44 इंटू 2.67। इसको कैसे सोल्व करेंगे, जैसे 44 इंटू 2 क्या हो जाएगा 88, और 0.67 को क्या बोल सकते हैं हम 2/3, तो ये 44 की वैल्यू 2/3 ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया 88/3, 88/3 को सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा 2 पे गया, 28 पे 9 पे गया, फिर 10 बच गया, तो 29.3 आ गया। तो 88 प्लस में 29.3 किया हमने 117.3, यहाँ से ये वैल्यू आ गई, तो अप्रोक्स वैल्यू आ गई इसकी 117। तो ये इसका सरकमफ्रेंस हो गया। तो इस टाइप से हमें क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर सकते हैं हम यहाँ से। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।